देख रहे हैं गदर न्यूज। नमस्कार, आदावर्ज, आप देख रहे हैं गदर न्यूज। भारतीय संविधान के जनक और स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती आज देश भर में मनाई गई तथा इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर रैलियां एवं झांकियां निकाली गईं। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य भारत में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म एक महार दलित परिवार में हुआ था। वे अपने माता पिता के 14वें संतान थे। बचपन में ही 7 भाई बहनों का देहांत हो जाने के बाद 4 बहनें और भीमराव समेत 3 भाई ही जीवित रहे थे। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो ब्रिटिश फौज में काम करते थे। माँ का नाम भीमाबाई था, जो एक गृहिणी थी। रामजी का परिवार कबीरपंथ से प्रभावित मराठी मूल का था। वे महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आमडेवे गांव के निवासी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा सतारा में ही शुरू हो गई थी, किंतु मां के देहांत के बाद उनके पिताजी मुंबई चले गए, जहां उन्होंने विधिवत स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उनकी शादी एक बाजार के खुले छप्पर में हुई। बाबा साहब एक उच्च शिक्षा प्राप्त नेता थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 और 1916 में क्रमशः एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वो क्रेज इन में वकालत के लिए भर्ती हुए और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस में डीएससी की तैयारी करने की भी अनुमति प्राप्त हुई, लेकिन उन्हें बड़ौदा के दीवान ने भारत वापस बुला लिया। उन्हीं की छात्रवृत्ति पर वो गए थे। बाद में उन्होंने बार एट लॉ और डीएससी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में कुछ समय तक अध्ययन किया। उन्होंने 1916 में भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास पर एक निबंध पढ़ा। 1916 में उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर अपना थीसिस लिखा और अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसे 8 वर्षों के बाद ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। बाबा जी को एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए। उन्होंने इसके लिए कई पत्रों का भी प्रकाशन प्रारंभ किया। वह अंत तक अपनी जाति को और समाज के पिछड़े, दलित और वंचित वर्ग को ऊपर उठाने के लिए प्रयासरत रहे। उन्होंने पढ़ाई पर विशेष जोर दिया और समाज के इन दबे कुचले लोगों को पढ़ने के लिए कहा कि आप पढ़ें तभी आप बढ़ेंगे। कर का प्रकाशवान जीवन दर्शाता है कि वो विद्वान, कर्मशील व्यक्ति थी। सबसे पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में अर्थशास्त्री, राजनीति, कानून, दर्शन और समाजशास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ पर उन्हें कई सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने और पुस्तकालयों में ही नहीं बिताया। उन्होंने आकर्षक वेतन के साथ उच्च पदों को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह दलित वर्ग के अपने भाइयों को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपना जीवन समानता, भाईचारा और मानवता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के लिए पुरजोर कोशिश की। ये इस वीर सपूत का आखिरकार 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया को छोड़ कर चले गए।